जयू के इलाज के लिए पहली बार अनुपमा के सामने अपनी सारी सेविंग्स लेकर दिग्विजय जी आते हैं, जिसकी वजह से अनुपमा काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि दिग्विजय जी का दिल अचानक बदल गया? क्यों इस बच्ची को देखकर उन्हें इतना अपनापन महसूस होने लगा? सुपरहिट सीरियल अनुपमा में मेकर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड लेकर आए हैं, जहां अब तक जिस कैरेक्टर को हम बेहद रूड और गुस्सैल समझते थे, उसका एक नया पहलू देखने को मिल रहा है। एक ऐसा पहलू जिसमें उसकी बेटी के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार भरा हुआ है। और इस बार तो वह जयू से भी गहराई से जुड़ता नजर आ रहा है। दरअसल होता यूं है कि अनुपमा की बेटी जू 2 दिन से लापता थी, क्योंकि पॉल और उसकी वाइफ ने मिलकर उसे एक काजू की फैक्ट्री में बंद कर दिया था। यही वो जगह थी जहां कई साल पहले सावी भी दिग्विजय जी से नाराज होकर छुपने चली गई थी। जब दिग्विजय जी और अनुपमा मिलकर उस फैक्ट्री में पहुंचते हैं और जू को ढूंढ निकालते हैं, तो वह बेहोशी की हालत में मिलती है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर बसु जू को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स इलाज शुरू करने से पहले 1 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए जमा करने की शर्त रखते हैं। यह सुनते ही अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। ये सब देखकर दिग्विजय जी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है। जो इंसान पहले ही अपनी बेटी की यादों से टूट चुका था और जिंदगी से मुंह मोड़ चुका था, वही अब जयू को देखकर बार बार अपनापन महसूस करने लगता है। जयू को देखकर उन्हें अपनी बेटी सावी की याद आने लगती है। वह सोचने लगते हैं कि अगर उनकी जिंदगी में अब कुछ भी बचा नहीं है और उनका बेटा भी उनसे दूर हो चुका है, तो क्यों ना वे इस बच्ची की मदद करें। इसी सोच के साथ वह वहां से अपने घर जाते हैं, जबकि अनुपमा पूरे रास्ते परेशान होकर पैसों का इंतजाम करने की कोशिश में भटकती रहती है। उसे ये नहीं पता होता कि भगवान उसकी सुन चुके हैं और कोई नेक दिल इंसान उसकी मदद के लिए तैयार है। हॉस्पिटल में जू के पास बैठी अनुपमा जब भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, तभी दिग्विजय जी वहां पहुंचते हैं और अपनी सेविंग्स में से 1 लाख रुपए अनुपमा को दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे यह भी कहते हैं कि जब तक जयू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक अनुपमा उनके घर में रह सकती है। उनके इस फैसले से साफ झलकता है कि दिग्विजय जी एक बार फिर जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ गौतम गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राही और प्रेम ने मिलकर ठान लिया है कि वे गौतम को उसके किए की सजा दिलाकर रहेंगे। गौतम जबरदस्ती ख्याति जी से प्रियांशी को लेकर एक डे केयर में छोड़ आता है, जहां उसे इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद प्रेम और राही उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। राही कसम खाती है कि वह डे केयर वाली से सच उगलवाकर गौतम के खिलाफ कोर्ट में केस करेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले अंश के लिए किया था। प्रेम और राही दोनों ये समझ चुके हैं कि गौतम जैसे इंसान को किसी भी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। अब बस मोटिबा को यह सच्चाई समझनी बाकी है, क्योंकि उन्हें अपने दामाद पर अंधा भरोसा है। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि गौतम चालाक और धूर्त है। वह डे केयर वाली को पैसे देकर फिर से अपने पक्ष में कर सकता है। इधर अनुपमा हाथ जोड़कर दिग्विजय जी का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वे उसकी मदद करेंगे। वहीं दिग्विजय जी खुद भी नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्हें न अंदर से एक सुकून मिल रहा है, जैसे वे अपनी बेटी सावी की मदद कर रहे हों। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या दिग्विजय जी के दिल में फिर से नई भावनाएं जागेंगी? क्या वे अनुपमा को एक और मौका देंगे? और क्या दोनों मिलकर सावी के उस अधूरे सपने रेस्टोरेंट को फिर से शुरू करेंगे? क्योंकि अब दिग्विजय जी को यह भी पता चल चुका है कि अनुपमा ही जोशी बहन है, तो शायद दोनों मिलकर उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिग्विजय जी का बेटा वापस आएगा बदला लेने के लिए? क्या अनुपमा का साथ देकर दिग्विजय जी किसी नए घमासान में फंस जाएंगे? आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ट्विस्ट और इमोशंस देखने को मिलने वाले हैं।